प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम कुमार संभवम के 23वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है, निकाम तप्ता विविधेन वह्निना नभश्चरेण इंधन संवृतेन सा तपाते वारिभिरुक्षिता न वै भुवा सहास्माणं मुंच उदरगम। अन्वय है, विविधेन नभश्चरेण इंधन संवृतेन वह्निना निकाम तप्ता सा तपाते न वै वारिभि उक्षिता बुहा स उदरगमनम उस्माणम अमुंचत। शब्दार्थ है, विविधेन अनेक प्रकार की, यहां 5 प्रकार की, नभश्चरेण आकाशगामी, ईंधन समृद्ध काष्ठ द्वारा प्रदीप्त, वह्निना अग्नि से, निकाम तप्ता अत्यधिक संतप्त हुई, सा वह देवी पार्वती, तपाते ग्रीष्म काल समाप्ति पर अर्थात वर्षा का आरंभ काल में, नवै वारिवी नवीन मेघ जलों से, उक्षिता परिसिंचिता होकर, भुआ से पृथ्वी के साथ ही, उदरगम ऊपर को जाने वाले, उष्माण वाष्प को अमुंचन निकाला या छोड़ा। अनुवाद है, विविध प्रकार की अर्थात पूर्वोक्त 5 प्रकार की आकाशगामी और काष्ठ के प्रदीप्त अग्नि के द्वारा अत्यधिक संतप्त हुई उस देवी पार्वती ने ग्रीष्मावसान पर अर्थात वर्षा आरंभ काल में नवीन मेघ जलों से सिंचित होकर पृथ्वी के साथ ही ऊपर की ओर जाने वाले वाष्प को छोड़ा। भावार्थ, जैसे ग्रीष्म में से अतितप्त हुई पृथ्वी से वर्षारंभ काल में नवीन मेघ जलों से सिंचित होकर उदरगामी वाष्प निकलने लगता है, वैसे ही पंचाग्नि तपस्या करने वाली देवी पार्वती ने भी नभश्चर सूर्य एवं काष्ठ से प्रदीप्त अग्नि से अति संतप्त होकर वर्षा आरंभ काल में नवीन मेघ जलों को पाकर ऊपर की ओर जाने वाली वाष्प को छोड़ा। अर्थात उनके तप्त शरीर पर पानी की बूंदें पड़ने पर उससे वाष्प निकलने लगी। 24वां श्लोक, स्थिता क्षणं पक्षमसु ताड़िताधरा पयोधरो से निपात चूर्णिता वलीसु तस्या स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोद बिंदव। अन्वय, प्रथम उद्भव बिंदु तस्या पक्षम सुक्षणम स्थिता ताड़ित धरा पयोधर निपात वलोसु स्खलिता चिरेण नाभि संप्रपेदिरे। शब्दार्थ है, प्रथमोद बिंदव, प्रथमोद बिंदु यानी प्रथम सलील बिंदु, तस्या उस देवी पार्वती के पक्षमसु नेत्र रोमों पर क्षण क्षण मात्र ठहरे, ताड़िता धरा अदरोष्ट को ताड़ित किया, पयोधरत से निसात चूर्णिता तदनु पयोधरों के ऊपरी भाग पर गिरने से चूर्णित हुए, वलिसु उदर रेखाओं पर स्खलिता गिरे, चिरेण इस प्रकार से नाभि प्रपेद नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए। अनुवाद, वर्षा ऋतु के प्रथम जल बिंदु उस देवी पार्वती के नेत्र रोमों पर क्षण मात्र ठहरे, तत्पश्चात उन्होंने अधरोष्ट को ताड़ित किया और तब पयोधरों के ऊपरी भाग पर गिरने से चूर्णित होकर उनकी उदर रेखाओं पर गिरे। इस प्रकार देर से वे उनके नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए। भावार्थ, वर्षा ऋतु के आरंभ काल में भी देवी पार्वती पूर्वक निश्चल भाव से दुष्कर तपस्या में संलग्न बनी रही। फलतः वर्षा के प्रथम जल बिंदु जो कि विरल
पर अधिक विरल भी नहीं थे। उनके नेत्रोमों पर क्षण मात्र ठहर कर फिर वहां से गिरकर उनके अधरोष्ट पर गिरे और उन्हें ताड़ित करने के बाद वे पयोदरों के ऊपरी भाग पर गिरने से चूर्णित होकर फिर देवी की उदर रेखाओं पर, जो कि निम्नोन्नत थी, गिरने लगे। इस प्रकार अनेक प्रतिबंधों के कारण वे देर से उनके नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए। नाभि के गारम्भीर्य के कारण बिंदु फिर वहां से न निकले। अग्रिम श्लोक 25वां। सितासायां ताम निकेतवासिनीं निरन्तरासु अंतर्वात विशिष्टिषु वैलोयक नुम मिशितै तडिन मयि महातत साक्ष्य इव स्थिता छपा। अन्वय निरंतरासु अंतर्वात दृष्टिषु अनिकेत वासिनीं शिलास्यां ताम महातप साक्ष्य स्थिता छपा तडिन्मयी उन मिशितै वैलोक्यन इव। शब्दार्थ। निरंतरासु सघन निरवकाश अंतर्वात वृष्टिसु झंझावतों से भरी हुई वर्षा में अनिकेत वासिनी गृह विहीन आच्छादन रहित खुले मैदान में रहने वाली शिलासयाम शिलातल पर सोने वाली ताम उस देवी पार्वती को महातप नाक्षयते स्थिता पार्वती जी के महातप के साक्षी रूप में स्थित छपा रात्रियां तड़िन्मयी बिजली रूपी उन्मिषित अवलोकनों से इव मानो वैलोकन देखती थी। अनुवाद। सघन वायु पूरित वर्षा में भी अनाच्छादित प्रदेश अर्थात खुले मैदानों में रहने वाली और शिलातल पर ही शयन करने वाली उस देवी पार्वती को उसके महान तप के साक्षी रूप में स्थित रात्रियां मानो बिजली रूपी अपने खुले नेत्रों से देखती थी। भावार्थ। उग्र तपस्विनी देवी पार्वती उस समय भी पूर्वत घोर तप में संलग्न बनी रहती थी, जबकि घनघोर झंझावात से भरी वर्षा होती थी। वे अनाच्छादित खुले हुए मैदान में रहती थी और शिलातल पर ही सोती थी। इस प्रकार देवी पार्वती के घोर तप के साक्षी रूप में स्थित रात्रियां मानो उन्हें अपने बिजली रूपी नेत्रों से देखती थी। वर्षा ऋतु में प्राय रात्रियां अंधकार में होती हैं और यदा कदा बिजली की चमक से प्रकाश हो जाता है। उस समय उनके तप की साक्षिणी ये रात्रियां ही होती थी और जब कभी उस शून्य अंधकारमय प्रदेश में बिजली चमक जाती थी तब मानो वे अंधकारमय रात्रियां उनके उस घोर तप को बिजली रूपी नेत्रों से देखकर आश्चर्यचकित रह जाती थी। इससे कवि ने पार्वती जी के तप क्षेत्र को अनावर्त शून्य एवं रात्रि में अंधकार में सूचित किया है। अतः केवल रात्रियां ही उनके तप की साक्षी थी, अन्य कोई नहीं। ऐसे वात वृष्टि पूरित दुर्धर्ष समय में भी रात्रियां भी उन्हें केवल बिजली की चमक से में ही देख पाती थी, अन्यथा सर्वथा एकाकिनी ही थी। अग्रिम 26वां श्लोक है। निनाय सात्यंत हिमोत्किरा नीला सहस्य रात्रि रुद्वासतापरा परस्परा क्रंदिनी चक्रवाकयो पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती। अन्वय। सा अत्यंत हिमोत्किरा नीला सहस्य रात्रि उद्वास तत्परा सती परस्परा क्रंदिनी पुर वियुक्ते चक्रवाकयो मिथुने कृपावती सती निनाय। शब्दार्थ। सा देवी पार्वती अत्यंत हिमोत्किरा नीला अत्यधिक हिम कणों से व्याप्त हवाओं वाली सहस्य रात्रि पौष मास की रात्रियों को उद्वास तत्परा जलवास वृत्त में संलग्ना तया परस्परा क्रंदिनी एक दूसरे को पुकारने वाले
पूरा अपने सामने वियुक्त वियोग को प्राप्त हुए चक्रवाक मिथुन ने चकवई और चकवे के जोड़े पर कृपा दयावती सती होकर निर्णय बिता देती थी। अनुवाद। वह देवी पार्वती अत्यधिक हिमकणों से व्याप्त हवाओं वाली पौष मास की रात्रियों को जलवास व्रत में संलग्न होकर तथा एक दूसरे को पुकारते हुए स्वसमक्ष वियोग को प्राप्त हुए चक्रवाक के जोड़े पर दयावती होकर बिता देती थी। भावार्थ। तपोनिरता पार्वती पूर्वक प्रकार से वर्षाकालीन घोर तप को समाप्त कर अब हेमंत ऋतु के तपश्चरण में संलग्न हो गई थी और अब वे अत्यधिक हिमकणों से पूरित हवाओं वाली भी पौष मास की अति शीतल रात्रि को जल में खड़े होकर बिता देती थी। मनु के अनुसार हेमंत ऋतु में जलवास तपोवृद्धि करता है, अतएव वे शीताधिक्य की चिंता न कर जल में खड़े होकर रहकर पौष मास की रात्रियों को बिता देती थी। इस समय रात्रि में स्वभावतः वियुक्त हुए चक्रवाक के जोड़े पर, जो कि उनके सामने ही वियोगवश एक दूसरे को पुकार रहे थे, कृपा भी करती थी। उनकी इस कृपा का कारण था उनका साधु स्वभाव, न कि कामिता। दुखी जनों पर कृपा करना साधु जनों का स्वभाव ही होता है। अग्रिम 27वां श्लोक। मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेशमाना धर पत्र शोभिना तुषार वृष्टि छत पद्म संपदा सरोज संदानम इवा करोत। अन्वय। सा निशि पद्म सुगंधिना प्रवेशमानाधार पत्र शोभिना मुखेन तुषार वृष्टि छद पद्म संपदा अपाम सरोसंदानम इव अकरोत्। शब्दार्थ। सा भगवती पार्वती ने निशि रात्रि में पद्म सुगंधिना कमल सुगंधित तुल्य सुगंधित प्रवेशमानाधर पत्र शिविना कांपते हुए अधर रोष्ट दल से सुशोभित मुखेन मुख से तुषार वृष्टि छद पद्म संपदान हिम की वर्षा से जिनकी कमल रूपी संपत्ति नष्ट हो गई थी, ऐसे अपाम जलों को सुरोसंदानम कमल संबंध अक्रोत एवं मानो कर दिया था। अनुवाद। भगवती पार्वती ने कमलवत सुगंधित एवं कांपते हुए अद्रोष्ट रूपी पत्र से सुशोभित मुख से हिम वर्षा से नष्ट कमल संपत्तियों वाले जलों में मानो कमल संबंध सा कर दिया था। भावा। तपोनिरता भगवती पार्वती का मुख स्वभावतः ही कमलवत सुगंधित था। शीताधिक्यवश उनका अद्रोष्ट कांप रहा था। उनका कांपता हुआ अद्रोष्ट कमल पत्र के समान था। इससे सुशोभित वे अपने मुख से सरोवरों के उन जलों में भी जिनकी कमल संपत्ति हिम वर्षा के कारण नष्ट हो गई थी, कमल संबंध सा कर रही थी। अर्थात कमल विहीन भी उन सरोवर जलों को
कमलों से युक्त बना रही थी। कांपता हुआ उनका दृष्ट ही कमल पत्र था और स्वाभाविक मुख सुगंधी ही कमलों की उन जलों में सुगंधी थी। इति।